नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की, जैसे कि विस्फोटी तारा क्या है, खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य का काला धब्बा क्या होता है और ऐसी ही कुछ अनोखी जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे अपनी पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे से, जिसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। आपके पास 4 विकल्प थे, ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति या फिर डी शनि ग्रह। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी महिला के नाम पर रखा गया है। आप सबको पता होगा कि शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मतलब ऐसा कोई पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा उसे ग्रह कहा जाता है। 82 प्रश्न में आपको बताना है कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। मतलब अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को तो हम ग्रह कहते हैं, लेकिन इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाएगा। तो आपका आंसर होगा उपग्रह। सिंपल सा मतलब, सूर्य के चक्कर लगाएंगे उन्हें हम कहेंगे ग्रह, और जो ग्रह के चक्कर लगाएंगे उन्हें कहेंगे उपग्रह। 83 प्रश्न में आपको बताना है कि खगोलीय इकाई किसे कहते हैं। तो खगोलीय इकाई का मतलब है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। हमारा सूर्य और हमारी पृथ्वी, इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी है उसे ही खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। अब आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है। मतलब मध्य रात्रि का सूर्य, अक्सर आपने ये शब्द सुना होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह विशेष स्थान जहाँ पर रात में सूरज चमकता है। नहीं, इसका सिंपल सा अर्थ होगा कि वह स्थान जहाँ पर सूर्य देर तक चमकता है। मतलब सूर्य का ध्रुवीय वृत्तों में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। तो किस ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न आपके लिए है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में हम देख सकते हैं। मतलब क्या आप अपने घर से बैठ के मध्य रात्रि का सूर्य देख पाएंगे? नहीं, अभी हमने बात की कि ध्रुवीय क्षेत्रों में देर तक सूर्य का चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। तो किस ध्रुव पर? तो ये होगा आर्कटिक क्षेत्र में। मतलब हमारी पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो नॉर्थ ध्रुव के आसपास का क्षेत्र जो है वो आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहीं पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। आगे आपको बताना है कि सूर्य के संदर्भ में काला धब्बा क्या है, ब्लैक स्पॉट। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य का वह स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, जहाँ का तापमान कम होता है और जहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, उस स्थान को काला धब्बा कहा जाता है। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं। तो आपका आंसर होगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो आपका उत्तर होगा बुध और शुक्र। इन दोनों को छोड़कर बाकी शेष सभी में कुछ ना कुछ, चाहे एक हो चाहे वो 145 हो, कोई ना कोई उपग्रह अवश्य है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपका उत्तर होगा 4। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के समान है। इनकी जो संरचना है, इनका जो धरातल है वह ठोस है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हमारे सौरमंडल में बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है। आपका उत्तर होगा 4।
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सब बृहस्पति के समान है, मतलब ये गैसों के गोले हैं। इनमें ठोस संरचना नहीं पाई जाती और इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है? ए धूमकेतु, बी उल्कापिंड, सी लुब्धक या फिर डी अभिनव तारा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।